हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसको हमने जब तक कि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कि हमने सीरीज़ पे थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है। जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा उस सीरीज़ को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी भी स्टार्ट कर दिया है। पॉलिटी के साथ साथ पॉलिटी के अभी तक आपके पॉलिटी की कितनी 9 क्लास अभी तक हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके उस प्लेलिस्ट में हमारी देख सकते हैं। हिस्ट्री भी हमने स्टार्ट की है। हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को साथ में स्टार्ट किया है। और आपकी इन्वायरमेंट की सीरीज़ और उसके साथ साथ आपकी जो है ज्योग्राफी की भी सीरीज़ चल रही है। ज्योग्राफी में हमने इंडियन ज्योग्राफी पहले स्टार्ट की है, उसके बाद में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारी कौन सी और सीरीज़ चल रही है, इसी के साथ साथ आपका जो स्पेक्ट्रम और आपकी जो है लक्ष्मीकांत की सीरीज़ भी चल रही है। जिसने नहीं देखा हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन आपके मेंस के पूरा डिटेल में कवर कराते हैं। जिसने नहीं देखा है वो उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो जो सीरीज़ है ना केवल आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कहाँ पे क्वेश्चन को रोका था कल, जो हमारा जिसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने 249 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज का क्वेश्चन नंबर क्या है, 250 है, इसको हम देखेंगे। जिसने इसके पहले की जो है वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेकर और 9 तक का पूरा देख सकते हैं पॉलिटी का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किससे संबंधित है, 17 से। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से संबंधित है। और अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण संबंधित है किससे, 29 से। अस्पृश्यता का जो अंत है वो किससे संबंधित है, 17 से। गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण संबंधित है 22 से। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा कि निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता, आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता सम्मिलित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक समानता, न्याय प्रदान करने का उल्लेख संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या है, उसमें जो है आर्थिक न्याय प्रदान करने का प्रदान करने का उल्लेख है, ना कि आर्थिक समानता। हमने क्या देखा था कि जब हमने प्रस्तावना की बात की थी तो हमने हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग प्रस्तावना को याद कर लीजिएगा। उसमें क्या था, जब आप प्रस्तावना पूरा याद कर लेंगे तो प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसमें हमने क्या देखा था, प्रस्तावना में हमने बात करी थी कि न्याय उसके अंतर्गत कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो हमने देखा था। तो वहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और हमने क्या देखा था, स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। तो आप ये सब कब जानेंगे, जब आप प्रस्तावना को पूरा याद किए होंगे, तो प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार में समता के अधिकार के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, रोजगार आदि पाने के अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। इसमें क्या है, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय प्रदान करने का उल्लेख किया गया है, ना कि आर्थिक समानता। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार में समता के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, रोजगार आदि पाने के लिए अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। समता का अधिकार किसको प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी आधार पर विभेद का प्रतिषेध का अधिकार। भारतीय संविधान के अधीन जो है केवल भारत के नागरिक को ही अधिकार प्राप्त है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का अधिकार। हमने क्या देखा था कि जो भारत के नागरिक उनको कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो उनको प्राप्त है 15 के बाद 16, 19, 29 और 30।
ये हमने इसके पहले वाली क्लास में देखा था कि भारतीय नागरिकों को जो है 15, 16, 19, 29, 30 जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी इसके अलावा जो इतने अधिकार बचते हैं तो वो किसको प्राप्त हैं, वो विदेशियों को भी प्राप्त है, भारत के नागरिकों विदेशियों दोनों को ही प्राप्त हैं। इसको हम देखेंगे। अनुच्छेद 15 का 1 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसको नहीं प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 19 आता है। हमने क्या बात करी थी, 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे जो हैं, ये सारे केवल जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसके अंतर्गत जो 19 है इसके अंतर्गत आ रहा है, इसलिए केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। इसको हम देखेंगे। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। गैर नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार निम्न है। 14 के अंतर्गत विधि के सम्मत समता, 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का ए जो कैसे जोड़ा गया था, इसको हमने इसके पहले क्लास में देखा था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो शिक्षा का जो अधिकार है उसको क्या कर दिया गया, उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। 24 क्या प्रावधान करता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। 25 है अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 का संबंध कैसे है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। 28 संबंधित है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर से देखेंगे, पहला क्या है, 14 में है विधि के सम्मत समता। 20 के अंतर्गत क्या है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। 21 के अंतर्गत क्या है, 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 का संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। 22 का संबंध है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। 23 संबंधित है मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध। 24 का संबंध कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 25 में है अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता। 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 का संबंध है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता। 28 संबंधित है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की उपस्थिति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं आता है। तो कौन सा है, समानता का अधिकार आता है, विरोध का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। विरोध का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित किया गया है। विरोध का जो अधिकार है वह विरोध का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। समानता का जो अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से लेकर 24 में और धर्म की स्वतंत्रता दी गई है 25 से 28 में। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदत्त किया गया है। कौन से अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार दिया गया है, किसमें, अनुच्छेद 14 से 18 में। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। और क्या हमने देखा था कि जो आपका मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, आर्टिकल जो है 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या बात करता है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में वर्णन किया गया है, इसका वर्णन किया गया है भाग 3 के अंतर्गत। तो हमने इसमें क्या देखा, और इसमें जो है क्या 86वां संविधान संशोधन देखा, जिसके अंतर्गत 21 में जो है का जोड़कर क्या किया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 और 28, 25 से 28 तक।
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है 2930 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया है? 32 में। फिर से देखेंगे, भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है वह 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है? 25 से लेकर 28 में। सांस्कृतिक एवं संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वो किसमें दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 29 से लेकर 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है किसमें? 32 में। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसके अंतर्गत क्या है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिष्ठा, अवसर की समता की प्राप्ति के लक्ष्य, अतिरिक्त मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लिखित अधिकार सामाजिक समानता से संबंधित है। किसमें? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में जो अधिकार दिए गए हैं किससे संबंधित है? सामाजिक समानता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता को प्रत्याभूत प्रदान करता है? कौन सा है? अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। फिर से देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा ऐसा है जो एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता को प्रत्याभूत करता है? कौन सा है? अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(1) के अनुसार यह उपबंधित किया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 का 2 कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास इसमें से किसी भी आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा, न ही उससे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का 4 और 16 का 4 का और 16 क्लॉज 5 इसके अपवाद हैं। इसमें संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? कौन सा है? अनुच्छेद 14 से लेकर 16 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर जो है 16 तक। और हमने इसके संदर्भ में क्या देखा था कि प्रस्तावना में जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द जोड़ा गया है वो किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976। इसके पहले वाली क्लास में हमने जो है इसको किया है। इसको क्या बोलते हैं? 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के रूप में मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। समाजवाद को अनुच्छेद 14 से लेकर 14 व 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, फिर भी समाजवाद शब्द जोड़कर इसे स्पष्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कौन सा खंड है? 16 का जो है खंड 4 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान 16 का 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? नागरिक किसी विदेश राज्य में कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, मतलब नागरिक जो है क्या है वो किसी विदेशी से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य विद्या या सैनिक विशिष्टता हेतु उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके अंतर्गत क्या है? मतलब राज्य विद्या या सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये पॉइंट आपका गलत है। इसको हम देखेंगे। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत करने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत समाहित है विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार के भेदभाव आचरण का निषेध होना, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण उपयुक्त सभी। पहला फिर से क्या देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत समाहित है विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण। हमने क्या देखा था कि ये जो प्रावधान है प्रोविज़न जो कहाँ से लिया गया है, बी मतलब जो है विधि के समक्ष समता, और ए क्या है, ए मतलब अमेरिका, मतलब जो है बी से ब्रिटेन, मतलब विधि के समक्ष समता का जो प्रावधान आर्टिकल जो 14 में दिया गया है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, और दूसरा जो है कहाँ से लिया गया है, विधियों के समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से। फिर क्या है, सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार के भेदभाव आचरण का निषेध होना। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल कमजोर के लिए जो है स्थानों और पदों का आरक्षण से संबंधित उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में किया गया है। सभी को विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार क्या है, दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के विषय में संरक्षण से संबंधित है। मतलब संविधान का जो अनुच्छेद जो 14 है कानून के समक्ष संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना, न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, ये सही है। दूसरा पॉइंट क्या है, समान अपराध के लिए भिन्न और उच्च दंड न दिया जाना, कानून के समक्ष जाति व वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। इसमें क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समान संरक्षण पद अमेरिका के संविधान से लिया गया, अभी हमने देखा। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, विधि उन पर समान रूप से लागू होगी। इसके अंतर्गत जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय तक सबकी समान पहुंच तथा किसी वर्गीय या जाति भेदभाव के एक ही अपराध के समान दंड का प्रावधान कानून के समक्ष संरक्षण का सूचक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है, समानता का अधिकार किसमें था, 14 से लेकर 18 तक था। स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है, 19 से लेकर 22 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 संबंधित है अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 का संबंध है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 संबंधित है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर से एक बार देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 संबंधित है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण से। 20 का संबंध है अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 का संबंध है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 संबंधित है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अनुच्छेद 19(1) का डी में अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 में मिलाकर पढ़ने से विदेशी यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 19(1) डी भ्रमण करने की स्वतंत्रता के अधिकार से तथा अनुच्छेद 19 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि विदेश भ्रमण का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है।
कौन से वाद में? अगर आपसे पूछा जाता है कि विदेश भ्रमण करने का जो अधिकार है मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है, कौन से वाद में बताया गया है? तो कौन सा वाद है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का वाद। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार के अधीन एक मूल अधिकार भी है। नेक्स्ट क्या है? निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंधित है। एक बार सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। यह संविधान निर्माताओं द्वारा नया विचार दिया गया था। निवारक निरोध के अंतर्गत कैद किया गया व्यक्ति उच्चतम और उच्च न्यायालय को शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो जो पहला पॉइंट है ये आपका पॉइंट गलत है। यह संविधान निर्माताओं द्वारा नया विचार था, ये भी गलत है। पहला पॉइंट जो है यह संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित है। निवारक निरोध सही है। एक बार सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। तो ये आपका जो है ये 2 पॉइंट सही है। क्या सही है? पहला और दूसरा सही है। निवारक निरोध के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 22 में उपबंध किया गया है। निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वह अधिकार तथा संरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा जो सामान्य विधि के अंतर्गत किए गए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। निवारक निरोध व्यक्ति के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को तब तक 3 माह से अधिक तक की अवधि के लिए निरोध में नहीं रखा जा सकता जब तक सलाह परिषद या प्रतिवेदन न दे कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। सलाहकार परिषद का गठन ऐसे व्यक्तियों से होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता, या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? कौन सा है? आर्टिकल 23। अनुच्छेद 23 का 1 मानव के दुर्व्यापार और बेगार इसी प्रकार का अन्य बलाश्रम प्रतिसिद्ध करता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन होता है उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ये किसमें 24 आर्टिकल 24 है जो कि बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो कौन सा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, किसी अन्य परिसंकट में काम में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान के अंतर्गत क्या आता है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाल धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार, धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन का अधिकार। ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। पहला और दूसरा तीसरा इसके अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। इसके साथ ही धार्मिक आचरण से संबंधित किसी लौकिक क्रियाकलाप पर राज्य के द्वारा विनियमन और निर्बंधन, विशेषकर समाज सुधार के दृष्टिकोण से सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन मुकदमे में निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? फिर से देखेंगे मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया है? कौन सा? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को क्रमशः सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया है। उनके विकास एवं गरिमामय जीवन के लिए राज्य उनको विशेष सुविधाएं मुहैया कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा? शिक्षा का अधिकार। हमने क्या देखा था कि आर्टिकल जो है 21 में जो है का जोड़ दिया गया है जो कि 86 संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो शिक्षा को अधिकार को क्या कर दिया गया है? शिक्षा का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।
छियासवें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 21 का अंतः स्थापित कर यह व्यवस्था की गई है, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि के द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। उपयुक्त प्रावधानों के परिपालन हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। कारण है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल जो है 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में। अपनी याचिका कितनी प्रकार की होती है? याचिका जो है 5 प्रकार की होती है। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। फिर से बताएंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्षा है, परमादेश है, उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है। 5 प्रकार की याचिकाएं होती हैं। तो इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने इसको कंप्लीट किया था। मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा होता है। अनुच्छेद 13 का 2 के अनुसार राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32, 226 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को रिटें निकालने की शक्ति प्रदान की गई है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारता में आते हैं, जो कि हमने भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। क्या था? संपत्ति का अधिकार क्या है? वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। जिस किसी ने हमारी इसके पहले वाली वीडियो जो है देखी होंगी उसको ये जो है क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या देखा था कि जो ये संपत्ति का जो अधिकार था इसे आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या किया गया है, इसे आपके जो मूल अधिकार है वहाँ से हटाकर कहाँ रख दिया गया है? 300 में जो है का जोड़ के, 300 में का जोड़ कर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से जो है क्या कर दिया गया है? वैधानिक अधिकार कर दिया गया है। इसको हम देखेंगे डिटेल में। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया था, लेकिन संसद ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से संबंध रखने वाला अनुच्छेद 19(1)(4) और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार के अध्याय से हटा दिया। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के भाग 12 के भाग 12 पहले किसमें था? भाग 3 में था, किसमें आ गया? भाग 12 में आ गया है। अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 का के तहत एक संवैधानिक मतलब वैधानिक या कानूनी अधिकार, जब आपसे पूछा जाता है अल्टरनेट में कानूनी या वैधानिक जो है दिया जाता है तो आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं। यह मूल अधिकार नहीं रह गया है, मूल अधिकार नहीं है। चूँकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है इसलिए यह संवैधानिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? संसद जो है भारत के संसद जो है क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत, प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा कि उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो कौन सा है? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला। ये किससे संबंधित? हमने क्या देखा था? 1967 से संबंधित था। इसके पहले हमने क्या देखा था? बेरूबरी का जो केस था 1960 से संबंधित है। सज्जन सिंह का जो केस था, बेरूबरी के मामले में क्या कहा गया था कि जो है जो प्रस्तावना में जो है संशोधन, बेरोबरी के मामले में प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग नहीं माना था। और जो है दूसरा क्या है, 1965 से संबंधित है सज्जन सिंह से। 1967 संबंधित है गोलकनाथ से। और जो फोर्थ जो केस था वो कौन सा था? केशवानंद भारती का मामला। यह जो है 1973 से संबंधित था। आप एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए सारे फैक्ट्स को इस तरह से याद कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश, अब इसमें जो है क्या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोलकनाथ का जो वाद था जिसमें जो है जो 13 जो जजेस की जो बेंच थी, तो उसमें जो मुख्य जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? आपके जो है के सुब्बा राव न्यायाधीश थे। गोलकनाथ पंजाब राज्य के केस में मूल अधिकारों को स्पष्ट करते हुए उपयुक्त धारणा व्यक्त की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन। अब ये आपका क्या है? ये आपका 39 का जो है डी है। समान, ये क्या है? डीपीएसपी है। ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में प्रावधान किया गया। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये हमने आपको एक एक करके जो है बताया था। इसके पहले वाली क्लास में जिसने नहीं देखा है आप उसको जाके देख सकते हैं। ये पूरी क्लास कंप्लीट होने के बाद इसके पहले की जो है चैप्टर 1 से स्टार्ट होके, मतलब चैप्टर वाइज जो है वो क्लास जो चल रही है, तो उसमें कितनी 8 या जो है 9 क्लास अभी तक हो गई हैं। जिसने नहीं देखा है आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है। यह भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अनुच्छेद 39 का घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसका है? संसद को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान में जनता के मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में व्यक्तियों के मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो ये हमारा आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो है वीडियो में लेके आएंगे। तो आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।